हाई यूपीएससी नोमेनक्लेचर का सेकंड लेक्चर। मैंने आपको बताया था कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ फॉर्मूला है ना, रिप्रेजेंटेशन ऑफ फॉर्मूला। ठीक है, जैसे ये एक बार 2-3 एग्जाम्पल करते हैं, फिर अगला टॉपिक पढ़ते हैं। ये आपको बताया था, इसमें बताओ सिग्मा पाई बॉन्ड, ये रिप्रेजेंटेशन, ये कार्बन होता है, दिस इज कार्बन, CH3 का होल 4, इसमें बताओ सिग्मा और पाई बॉन्ड 4। आपको ये बताया था, इसमें बताना है, अपने आप सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड लगाने हैं। ठीक है, 5, ये आपको बताया था, शायद एग्जाम्पल कराया ना हो ये। ठीक है, 6 C डबल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड C CHO COOH। चलो बस इतनी एग्जाम्पल, फटाफट फटाफट कैलकुलेट करो नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। देखो बेटा, ये कार्बन टेट्रावेलेंट है, चारों वैलेंसी पूरी है, तो कोई हाइड्रोजन नहीं होगा, है ना। यहाँ पर 4 वैलेंसी पूरा करने के लिए कार्बन पर हाइड्रोजन लगाओगे, यहाँ भी हाइड्रोजन लगाओगे, इधर भी हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन लगाओगे। ठीक है, वैलेंसी हो गई पूरी अच्छे से। ठीक है, तो एक सिग्मा, ये सिग्मा है, ये भी सिग्मा है ना। CH बॉन्ड के बीच में एक बॉन्ड बताया था आपको, किन्हीं भी दो एटम के बीच में एक बॉन्ड होगा तो वो सिग्मा, दो बॉन्ड होंगे तो एक सिग्मा एक पाई, तीन बॉन्ड होंगे तो एक सिग्मा दो पाई। बनते कैसे हैं क्या ये, इनकी प्रॉपर्टी क्या होती है, वो केमिकल बॉन्डिंग में देखेंगे। ठीक है, फिलहाल कर तो सकते हैं, ये भी सिग्मा 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 सिग्मा, ये भी सिग्मा, ये भी सिग्मा, ये भी सिग्मा, ये भी सिग्मा। कितना आंसर आया था? 14 सिग्मा इन फर्स्ट, 14 सिग्मा है। हाँ, कोई पाई नहीं, 0 पाई, 14 सिग्मा और 0 पाई। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, 14 सिग्मा। ओके, नेक्स्ट देखो, CCH3 का होल थ्राइस, ये वाला, ये वाला, तो ये CH3 बनाओ, CH3 CH3 और CH3, है ना, वैलेंसी पूरी है इसकी। अब सिग्मा बॉन्ड देख लो कितने होंगे, ये सिग्मा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 16 सिग्मा, है ना, 16 सिग्मा, नो पाई। अब इसमें देखो ये कंपाउंड, अब सल्फर में वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बताओ मुझे सर, प्लीज एक्सप्लेन सेकंड अगेन। दिव्यांशी, सेकंड में क्या प्रॉब्लम बेटा, देखो सी है, सी से 4 वैलेंसी होती है, सी से 4 CH3 अटैच है, इस चीज सी से 4 CH3 अटैच है, और सी पर 3 3 हाइड्रोजन है। सिंपल है, इसको खोल के लिख दिया हमने, ये कंडेंस्ड फार्मूला है, इसको हमने ओपन करके लिखा है। अभी सिर्फ हम क्या देख रहे हैं कि फॉर रिप्रेजेंटेशन ऑफ फार्मूला, सर व्हाई वी फाइंड सिग्मा एंड पाई बॉन्ड इन द कंपाउंड विदुर। बेटा आगे काम आएगा इसलिए बता रहे हैं इसको। ठीक है, वैसे तो केमिकल बॉन्डिंग में जरूरत होती है, क्वेश्चन आ सकता है इसलिए पढ़ रहे हैं इसको। हो गया, क्वेश्चन नंबर 4 देखो, सल्फर में वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, कितने होते हैं 6। तो देखो दो तो इन्होंने, इसने क्या कर लिए, दो से तो बॉन्ड बन गया, और बाकी दो बच गए, क्या बोलते हैं इनको, लोन पेयर। क्या बोलते हैं, लोन पेयर। तो सल्फर पे कितने लोन पेयर हैं, दो लोन पेयर हैं। लोन पेयर क्या होते हैं, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन विच डज नॉट पार्टिसिपेट इन बॉन्ड फॉर्मेशन, जानते हो। तो इसमें दो लोन पेयर हैं, बाकी सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, देखो सिग्मा बॉन्ड कितने होंगे, यहाँ पर 3 वैलेंसी है ना, 1 2 3, तो एक हाइड्रोजन लगाना पड़ेगा। ठीक है, एक हाइड्रोजन लगाना पड़ेगा, तो यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 सिग्मा, काफी बच्चों का बिल्कुल सही है। पाई कितने होंगे, 2 पाई, और दो क्या होंगे, लोन पेयर होंगे, 2 लोन पेयर होंगे। ठीक है, इसके बाद नाम लिख लो, वैसे कई बार आ जाएगा, इसको बोलते हैं थायोफीन।
थायोफीन, याद करने की जरूरत नहीं, कई बार यूज करूंगा, आपको लर्न हो जाएगा अच्छे से। अब देखो ये कंपाउंड देखो, यहाँ पर वैलेंसी 3 है तो हाइड्रोजन लगाओगे, यहाँ 2 हाइड्रोजन लगाओगे, ठीक है, यहाँ 2 हाइड्रोजन लगाओगे। अब देखो ये जो है ना बेटा, दो ये बाईसाइक्लो कंपाउंड है, बाईसाइक्लो, इसमें 2 साइकिल है ना, ये बाईसाइक्लो कंपाउंड है ना, इसको बोलेंगे बाईसाइक्लो कंपाउंड। और जिस कार्बन से 2 रिंग फ्यूज्ड है, सारे जो मैं टर्मिनोलॉजी बोलता हूं आगे यूज होने वाली है सारा का सारा, जिन 2 कार्बन से ये दोनों रिंग फ्यूज्ड है, देखो इससे, है ना, इसी कार्बन से ये दोनों रिंग फ्यूज्ड है, इस कार्बन को बोलते हैं ब्रिज हेड कार्बन। इस कार्बन को बोलते हैं बेटा, लिख लेना, ब्रिज हेड कार्बन, आगे यूज होगा, ब्रिज हेड कार्बन लिखते जाओ। जिन कार्बन से 2 रिंग फ्यूज्ड हैं उनको हम क्या बोलते हैं, ब्रिज हेड कार्बन। ये कंपाउंड क्या, बाईसाइक्लो, है ना। इस कंपाउंड को बोलते हैं बेटा स्पाइरो, स्पाइरो, जिनमें एक कार्बन कॉमन होता है 2 रिंग में, इस तरह कंपाउंड को क्या बोलते हैं, स्पाइरो। लिख लिया, दिस इज स्पाइरो, दिस इज बाईसाइक्लो। अभी हम रिप्रेजेंटेशन ऑफ फॉर्मूला, रिप्रेजेंटेशन ऑफ कंपाउंड हाइड्रोकार्बन वो पढ़ रहे हैं, ठीक है, बेसिक सी चीजें हैं, आगे यूज होंगी, तुम्हें मालूम चलेगा। अब देखो यहाँ पर ऑक्सीजन पर 2 वैलेंसी है, भूमि पूछ रही थी कि भाई इस पर आप हाइड्रोजन क्यों नहीं लगा सकते वैलेंसी पूरा करने के लिए। अरे बेटा इसकी वैलेंसी तो पूरी है ही, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 ही तो होती है, दोनों इससे पूरी हो गई, बाकी 2 लोन पेयर बच गए, क्यों भाई। तो इसमें देखो सिग्मा बॉन्ड कितने होंगे, 1 2 3 4 5, हाइड्रोजन भी है यहाँ पर 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 15 है ना। इफ देयर इज, एक मिनट, if there is 3 electron left which doesn't participate in reaction then what will be the number of lone pair। तो बेटा एक लोन पेयर बोलेंगे और एक को बोलेंगे कि एक लोन इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। ऐसे कंपाउंड आते हैं जो ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करते, जिनके अंदर लोन इलेक्ट्रॉन बच जाता है सिंगल, है ना, वी विल डिस्कस लेटर। हो गया भाई बेटा, इसमें कितने सिग्मा बॉन्ड हो गए, 15 सिग्मा बॉन्ड हो गए, सबका सही आया होगा। और लोन पेयर पूछता तो देखो यहाँ 2 लोन पेयर होंगे, ये यहाँ भी 2 लोन पेयर, यहाँ भी तो 2 लोन पेयर होंगे। तो लोन पेयर कितने, लोन पेयर क्या होता है, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन विच डज नॉट पार्टिसिपेट इन बॉन्ड फॉर्मेशन। सर ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होती है और वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होते हैं, हाँ बिल्कुल सही है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होते हैं। बेटा देख ना, वैलेंसी 2 बॉन्ड बनाती है, 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए ना इसके, तो ये थोड़ा ना कि अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 है तो 6 ही बॉन्ड बनाएगा, है ना। तो इसके ऑक्टेट तो कंप्लीट हो गया ना। हो गया भाई, लोन पेयर कितने हो गए, 2 4 6, 6 लोन पेयर हो गए। और पाई बॉन्ड्स कितने हो गए, 1 2 3 पाई बॉन्ड हो गए, पाई बॉन्ड कितने हो गए, 3 पाई बॉन्ड हो गए, ठीक है। ये इसलिए करा रहा हूं मैं आपको ताकि बाद में आपको नया ना लगे ना ये टर्मिनोलॉजी पहले। पाई बॉन्ड 3 क्लियर है, हो गए सारे। चलो आगे लिखो, नेक्स्ट टॉपिक। इसके बाद लिखो टाइप्स ऑफ कार्बन, हेडिंग डालो टाइप्स ऑफ कार्बन। अच्छा अभी इससे पहले रुको, रिप्रेजेंटेशन में देखो जैसे ये है CH4 है, सुनना ध्यान से, रिप्रेजेंटेशन में आगे भी लिखो CH4 है, तो CH4 को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये एक ऐसे हाइड्रोजन और एक ऐसे, इसको लिखो जरा, आगे परेशानी कम पड़ेगी। देखो इन बॉन्ड का मतलब है इन द प्लेन, जो ये बॉन्ड है इसका मतलब है इन द प्लेन, इन द प्लेन। ये जो सॉलिड है ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, ऐसे, और इसको ऐसे भी, पूरा कंप्लीट है ना, कंप्लीट। ऐसे बॉन्ड बनाया ना बेटा, इसको बोलते हैं अबव द प्लेन, लिखो जरा, अबव द प्लेन। अगर ऐसे बनाए इसको बोलते हैं बिलो द प्लेन,
बिलो द प्लेन, है ना। अभी लिखना है सिर्फ जो समझाया जा रहा है। सर यूज क्या है इनका? अरे बेटा बहुत यूज आना है इनका, अभी तो लिखो, पता चलेगा आपको इनका क्या यूज है ना। देखो इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं तो इसको बोलते हैं वेज एंड डैश, वेज एंड डैश। ये होता है 3D प्रोजेक्शन, दिस इज 3D प्रोजेक्शन। अभी लिखो सारा, यूज क्या होगा ये भी मालूम चलेगा। 3D प्रोजेक्शन, इसको बोलते हैं 3D प्रोजेक्शन, नोट करो। अजी कपिल जी, मुझे डिब्बा उठाना मेरा जिसमें बोल सकूं। इसको बोलते हैं 3D प्रोजेक्शन, लिख लिया। वेज एंड डैश नाम होता है, ठीक है, वेज एंड डैश 3D प्रोजेक्शन। इन का मतलब इन द प्लेन, ये मतलब अबव द प्लेन, और ये क्या होगा, बिलो द प्लेन। देखो CH4 का जो स्ट्रक्चर होता है बेटा 3D होता है, सारे बॉन्ड एक प्लेन में नहीं होते, है ना, फ्लैट नहीं होता, एक प्लेन में नहीं होते। देखो ऐसे बॉन्ड लिखा होगा, ऐसे बॉन्ड है, इसका मतलब इन द प्लेन, ये बोर्ड के प्लेन में है। इसका मतलब अबव द प्लेन, ये बाहर की तरफ है, हाइड्रोजन बाहर की तरफ है। इसका मतलब है बिलो द प्लेन, ऐसे मैंने लगाया ना, बिलो अंदर की तरफ है। तो ये रिप्रेजेंट करने का तरीका है 3D स्ट्रक्चर को, ठीक है। 3D बना तो सकते नहीं भाई, ये बाहर निकल रहा है, इसे कैसे दिखाओगे, तो दिखाने का तरीका ये है, ठीक है। इसको वे ये डैश और ये वेज ऐसे बोला जाता है, ये डैश है ये बॉन्ड और ये वेज है। इसका मतलब ये अबव द प्लेन है एंड दिस इज बिलो द प्लेन, ठीक है भाई, लिख लिया। एक होता है फिशर प्रोजेक्शन, लिखो FISHER, फिशर प्रोजेक्शन, फिशर प्रोजेक्शन। इस ये होता है 2D प्रोजेक्शन, 2D ऐसे बना देते हैं, ऐसे ये मान लिया A है, B है, C है, ये D, ये कार्बन, ये कार्बन, ये हॉरिजॉन्टल लाइन होगी, वर्टिकल लाइन होगी, ये है 2D प्रोजेक्शन। 2D प्रोजेक्शन क्या बोलते हैं, फिशर प्रोजेक्शन, फिशर प्रोजेक्शन, ध्यान रखना। ऐसे ऐसे देखो, ये COH HOH CH3 है ना, ये 2D प्रोजेक्शन है, ऐसे बना दिया फिशर प्रोजेक्शन। इसको बोलते हैं लैक्टिक एसिड, बार बार पढ़ोगे खुद याद हो जाएगा, लैक्टिक एसिड। तो अभी हम रिप्रेजेंटेशन ऑफ फॉर्मूला पढ़ रहे हैं, बॉक्स जिसमें बॉल वगैरह है, ठीक है। अभी इतना यूज आगे आइसोमेरिज्म में होगा ना आपको, ये सब कुछ और अच्छे से क्लियर होंगी, पर नया कुछ नहीं लगेगा। पहले हम देख लेंगे ना फिशर किसे कहते हैं, वेज एंड डैश किसे कहते हैं, तब जब इनका यूज आएगा तो आपको नया नहीं लगेगा। नोट कर लिया, नोट सारे करो, कल आपने बहुत अच्छे अच्छे नोट्स मुझे सेंड किए थे, नोट्स कंप्लीट होने चाहिए आपके। देखो मैं आपको दिखाता हूँ, आपको दिखाई देता है क्या, ये CH4 का स्ट्रक्चर है ना। देखो ध्यान से, CH4 का स्ट्रक्चर है। अब ये बाहर की तरफ है, जो रेड वाली बॉल है ना आपकी तरफ आ रही है, ये बाहर की तरफ है, और ये जो ब्लू वाली है मेरी तरफ है, ये इन द प्लेन है। अगर मैं इसे काटता हूं तो देखो ये तो तीनों, 1 2 3, ये तीनों एटम एक प्लेन में आ गए, है ना, ये वाला और ये वाला एक प्लेन में आ गए। और ये जो बॉल बाहर जा रही है, ये बाहर अबव द प्लेन, जो मैंने ये रिप्रेजेंट किया अबव द प्लेन, और ये बिलो द प्लेन जो है मेरी तरफ ब्लू वाली, दिखाई दे रहा है, देखो ये 3D स्ट्रक्चर है, दिख रहा है, ये 3D स्ट्रक्चर है ना। रेड वाली बॉल आपकी तरफ आ रही है, ब्लू वाली मेरी तरफ आई है, बिलो द प्लेन, और ये जो है ये एक प्लेन में है ना। इसको ऐसे काटोगे, प्लेन पास करोगे तो ये तीन एटम ही एक प्लेन में आएंगे। क्लियर हुई बात। तो ये CH4 का स्ट्रक्चर है, 3D स्ट्रक्चर है। तो इसको बोर्ड पे तो बना नहीं सकते हम, तो बोर्ड पे बनाने का तरीका ये होता है, ठीक है। चलो सो द प्रीवियस स्लाइड देख लो बेटा, प्रीवियस स्लाइड, ठीक है, देख लिया। नेक्स्ट बढ़े आगे, एक आता है न्यूमैन प्रोजेक्शन। देखो न्यूमैन प्रोजेक्शन लिख लो इसको भी, न्यूमैन प्रोजेक्शन। ये मैं इसलिए बता रहा हूं, जब आगे हम पढ़ेंगे तो आपको नया ना लगे, भले अभी कम समझ में आए, और जब आगे डिटेल में आइसोमेरिज्म में आएगा
तो आपको अच्छे से समझ में आए, न्यूमैन प्रोजेक्शन। तो जैसे देखो ये CH3 है ना, मैं आपको दिखाता हूँ, मॉडल से दिखाता हूँ। ये देखो, समझना इसको ध्यान से ना एक बार, बैक पेज फॉर 1 मिनट। ये लो बैक पेज, है ना, 2D प्रोजेक्शन। ये कार्बन है, इसको बोलते हैं फिशर प्रोजेक्शन। फिलहाल नाम ध्यान रखने, इसका यूज आगे आइसोमेरिज्म में करेंगे। चलो देखो, ये CH3 है, समझो इसको, न्यूमैन प्रोजेक्शन। न्यूमैन प्रोजेक्शन, देखो समझो इसको, ये CH3 है। चलो मैं लिख देता हूँ CH3 H। देखो दिखाई दे रहा है, ये आपको जो दिखाई दे रहा है ये वाला फ्रंट कार्बन ब्लैक है ना, ये फ्रंट कार्बन दिख रहा है ना सबको, यस नो लिखो। ये फ्रंट कार्बन, और फ्रंट कार्बन के पीछे वाला रियर कार्बन जो आपको दिखाई नहीं देगा। ये फ्रंट कार्बन, ये फ्रंट कार्बन के हाइड्रोजन है, या फ्रंट कार्बन की वैलेंसी है ये, और पीछे वाली क्या है, रियर कार्बन की वैलेंसी है ना। मैं ऐसे कर सकता हूं तो आपको दिखाई दे रहे होंगे, ऐसे कर दूंगा, एक के पीछे एक ला दूं तो दिखाई नहीं देगा। तो ये फ्रंट कार्बन, तो बेटा फ्रंट कार्बन, ये मान लीजिए ये फ्रंट कार्बन, ये फ्रंट कार्बन, और दिस इज रियर कार्बन, है ना, आर मतलब रियर कार्बन, एफ क्या है, फ्रंट कार्बन, है ना। 3D स्ट्रक्चर हो रहा है जो आपको, आप यहां से देख रहे हो, दिस इज फ्रंट कार्बन। तो फ्रंट कार्बन को डॉट से बनाते हैं, ये फ्रंट कार्बन के हाइड्रोजन, है ना, बनाओ, और रियर कार्बन को सर्कल से बनाते हैं, ये इसके हाइड्रोजन, ठीक है, समझ में आया। फ्रंट कार्बन देखो जरा, फ्रंट कार्बन ये इसके हाइड्रोजन, और रियर कार्बन को सर्कल से बनाते हैं, तो ये पीछे वाले सर्कल के हाइड्रोजन बना दिए, ठीक है। ऐसे ये भी, इसका दूसरा ही बन सकता है, ये आपने जो फ्रंट कार्बन है उसको ऐसे दिखा दिया, जो रियर कार्बन के हाइड्रोजन इस तरह से, है ना। देखो जरा समझो इसको, देखो अभी आप ध्यान से देखना इसको, है ना, ये मैंने इस तरह से इसको बनाया, ये सिंगल बॉन्ड है, ये सिग्मा बॉन्ड है ना। सिग्मा बॉन्ड के अराउंड ग्रुप रोटेट करते हैं, तो देखो अभी ये है इसका स्ट्रक्चर, इस आपको फ्रंट वाला कार्बन दिखाई दे रहा है, बैक वाला दिखाई नहीं दे रहा, और ये जो इसके पीछे ये वाला, इसके पीछे ये वाला, इसके पीछे ये वाला, तो इन दोनों में एंगल क्या होगा, 0 होगा ना, बोलो, इन दोनों के बीच में एंगल क्या होगा, 0 होगा। देखो यहाँ पर एंगल क्या होगा, 0, ये 0, और यहाँ पर एंगल क्या होगा, 60, ये 60 होगा, है ना। ये सिग्मा बॉन्ड के अराउंड ग्रुप रोटेट करते हैं बेटा, ध्यान रखना, सिग्मा बॉन्ड के अराउंड ग्रुप रोटेट करते हैं, है ना। एंगल कुछ भी हो सकता है, 1 डिग्री, 1.5 डिग्री, है ना, यहाँ कर दिया 60 डिग्री, ये वाला जो मैंने ये बनाया है 60। तो इनको बोलते हैं कन्फॉर्मर्स, कन्फॉर्मर्स, ये आइसोमर होते हैं, है ना, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहता है। कन्फॉर्मर्स सिंगल बॉन्ड के अराउंड ग्रुप रोटेट होते हैं, पाई बॉन्ड के अराउंड रोटेशन रेस्ट्रिक्टेड होता है, हर चीज लिखा करो, सबका यूज आएगा। सिंगल बॉन्ड के अराउंड ग्रुप रोटेट होते रहते हैं ना, ये बताओ कितने आइसोमर बन सकते हैं इसके, है ना, दो तो मैंने बना दिए, एक में 0 एक में 60, कितने आइसोमर बन सकते हैं इसके बताओ, है ना, 90 कितने बन सकते हैं, सोचो जरा, दिमाग लगाओ। देखो दोबारा देखो, एक ये बना दिया, इनफाइनाइट, बिल्कुल सही खुशी, इनफाइनाइट, वेरी गुड, तुमने IIT का क्वेश्चन कर लिया ये, और अभी आइसोमेरिज्म पढ़ाया भी नहीं है, इनफाइनाइट, क्योंकि 0 से 60 के बीच में एंगल इनफाइनाइट होंगे, 0.1 0.12, है ना, बहुत सारे बन सकते हैं ना बेटा इसके, है ना। देखो ये फ्रंट कार्बन है, ये रियर कार्बन है, और सी सिंगल बॉन्ड सी है, सिंगल बॉन्ड के अराउंड ग्रुप रोटेट होते हैं, और इस कितने एंगल हो सकते हैं, इस अभी तो 0 है, 0.5 हो सकता है, 0.1 हो सकता है, 0.2 हो सकता है, 1.5 हो सकता है, 1.52 हो सकता है, कितने हो सकते हैं, इनफाइनाइट हो सकते हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं स्टैगर्ड, जिसमें एंगल मैक्सिमम है, इसको बोलते हैं स्टैगर्ड,
लिख लो, आगे फिर पढ़ेंगे इसको डिटेल में, अभी बहुत कम बता रहा हूं। और इसको बोलते हैं इक्लिप्स्ड। इक्लिप्स्ड, इक्लिप्स जहां एंगल 0 है, इक्लिप्स्ड। और ये क्या होता है? स्टैगर्ड, जहां एंगल 60 है। ठीक है, बस इतना ही इसमें। तो ये है न्यूमैन प्रोजेक्शन, है ना। ये फ्रंट कार्बन, ये रियर कार्बन, इसको बोलते हैं न्यूमैन प्रोजेक्शन। सौरभ कह रहा है मैंने सुना नहीं। बेटा ये न्यूमैन प्रोजेक्शन है, ये फ्रंट कार्बन रियर कार्बन, फ्रंट कार्बन डॉट से, रियर कार्बन सर्कल से बनाते हैं। ये फ्रंट कार्बन के हाइड्रोजन बना दिए, ये रियर कार्बन के। यहाँ एंगल 60 है, यहाँ 0 भी हो सकता है। फ्रंट कार्बन रियर कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड के अराउंड ग्रुप रोटेट होते हैं, तो इनफाइनाइट आइसोमर बन सकते हैं, कन्फॉर्मर्स। इनको रोटोमर्स भी बोलते हैं क्योंकि रोटेशन से आते हैं, ये रोटोमर्स भी बोलते हैं। ठीक है, मैं आपको IUPAC नोमेनक्लेचर में बहुत सारी चीजें बताऊंगा। वो किस लिए? ताकि जो KVPY का एग्जाम होता है वो पहले होता है जब तक सिलेबस कंप्लीट नहीं होता। तो हम ये कोशिश करते हैं कि अपने इन चैप्टर में वो चीजें कवर करें जो आ सकती हैं। तो तुम परेशान मत होना कि बीच में क्या आ गया, सर क्यों बता रहे हैं इसको। ठीक है, तो थोड़ा थोड़ा आइडिया हम देते चलेंगे। मतलब आइसोमेरिज्म में आपका, इसमें नोमेनक्लेचर में बहुत कुछ होने वाला है, सिर्फ नोमेनक्लेचर ही नहीं, बहुत सारी चीजें आपको मालूम चलने वाली हैं जो केमिकल बॉन्डिंग में यूज होंगी, जो आइसोमेरिज्म में यूज होंगी, जो बेसिक ऑर्गेनिक में यूज होने वाली हैं। इसलिए हर चीज को सीरियसली सुनना है। ठीक है, लिख लिया। कन्फॉर्मर्स बहुत डिटेल में अलग से टॉपिक आएगा, अभी सिर्फ मैं प्रोजेक्शन बता रहा हूं कि हम किसी कंपाउंड को किस किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे वेजेंट डैश पढ़ा तुमने, फिशर प्रोजेक्शन पढ़ा तुमने, न्यूमैन प्रोजेक्शन पढ़ा, एक आता है साहोर्स, लिखो, एक आता है साहोर्स प्रोजेक्शन, SAWHORSE, साहोर्स प्रोजेक्शन। ठीक है, इसको सिंपल ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये कार्बन कार्बन, ऐसे हाइड्रोजन हाइड्रोजन। ठीक है, ऐसे, इसको ऐसे भी कर सकते हैं, ये ऊपर रहने दो और रोटेट करके इन दोनों को ऊपर ले जाओ। ये इसको ऐसे भी कर सकते हो तुम, एक को बिलो द प्लेन और एक को अबव द प्लेन, ऐसे इसमें H, एक को बिलो द प्लेन और एक को अबव द प्लेन। ये साहोर्स प्रोजेक्शन है, नोट कर लो, है ना। ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये C2H6 का बनाया है मैंने, है ना। साहोर्स प्रोजेक्शन इस तरह से लिखा होगा तो साहोर्स प्रोजेक्शन, नोट किया। तमीज कह रहा है कन्फॉर्मर्स, रिपीट कर दो बेटा, देख क्या होते हैं कन्फॉर्मर्स। कन्फॉर्मर्स आइसोमर होते हैं। आइसोमर क्या होते हैं? जिनमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहता है। पर कन्फॉर्मर्स कैसे बनते हैं? C सिंगल बॉन्ड C के अराउंड ग्रुप रोटेट होते हैं, है ना। अब देखो पहले स्ट्रक्चर एक ये था, तमीज समझना है, पहले ये स्ट्रक्चर था इसका, है ना। देख, फ्रंट कार्बन का, फ्रंट कार्बन रियर कार्बन, ये फ्रंट कार्बन का हाइड्रोजन, रियर कार्बन का हाइड्रोजन बिल्कुल पीछे है, एक दूसरे के पीछे है, एंगल क्या है? 0 है, एक आइसोमर हुआ। अगर मैं ये कर दूं, देख इसको, अब इसमें 60 हो गया एंगल, ये दूसरा बन गया। ठीक है, ये दूसरा बन गया। मैं इसको रोटेट करते जाऊं, फ्रंट कार्बन के हाइड्रोजन और रियर कार्बन के हाइड्रोजन में एंगल चेंज करते जाओ रोटेशन से। और रोटेशन किसके बीच में हो रहा है? C सिंगल बॉन्ड C के बीच में हो रहा है, तो उसे क्या बोलते हैं? रोटोमर्स या कन्फॉर्मर्स। और ऐसे कितने बन सकते हैं? इनफाइनाइट बन सकते हैं। ठीक है, बोलो, समझ में आया? तो हमने वेजन डैश पढ़ा, फिशर प्रोजेक्शन पढ़ा, न्यूमैन प्रोजेक्शन पढ़ा, और ये है साहोर्स प्रोजेक्शन। ठीक है, अभी हम पढ़ रहे हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ फार्मूला। हमने कंडेंस्ड फार्मूला पढ़ा, ठीक है, हमने बॉन्ड लाइन नोटेशन पढ़ा। स्क्रीन बैक कर देता हूं, ये लो, लिख लो। बस बेटा तरीका अलग अलग है बनाने का, ठीक है, फॉर्मूला तो सेम ही है। हो गया, बढ़ते हैं आगे। अब हेडिंग डालो टाइप्स ऑफ, हेडिंग डालो टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन, लिखो टाइप्स ऑफ कार्बन, सॉरी, टाइप्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, टाइप्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। सबसे पहले लिखो प्राइमरी कार्बन, प्राइमरी कार्बन, हेडिंग डालो प्राइमरी कार्बन।
भूमि कहती है पिछली स्लाइड दिखाओ, ये लो, ये अगला देखना है, अगला तो आ ही नहीं रहा, इससे पिछला ये है, पीछे वाला गायब हो गया। चलो प्राइमरी कार्बन, प्राइमरी कार्बन क्या होता है, लिखो बेटा डेफिनेशन इसकी, जो कार्बन डायरेक्टली एक कार्बन से अटैच होगा या एक से भी अटैच नहीं होगा। लिखो द कार्बन विच डायरेक्टली अटैच विद वन कार्बन, जो कार्बन एक कार्बन से अटैच होगा, द कार्बन विच डायरेक्टली अटैच विद, द कार्बन विच डायरेक्टली अटैच विद वन कार्बन और नो कार्बन, और नो कार्बन मतलब समझा आ रहा है, जो एक कार्बन से अटैच हो या एक से भी अटैच ना हो, तो उसको बोलते हैं प्राइमरी कार्बन। अब समझो ये, जैसे ये देखो बेटा CH3 और CH3, अब ये जो कार्बन है, ये वाला कार्बन, ये कितने कार्बन से डायरेक्टली अटैच है, एक ही कार्बन से अटैच है ना, बाकी तो हाइड्रोजन है, ये कार्बन एक ही कार्बन से अटैच है, तो इसको बोलेंगे प्राइमरी कार्बन, 1 डिग्री, 1 डिग्री प्राइमरी कार्बन। ये भी क्या होगा, 1 डिग्री कार्बन होगा। अगर ये पूछ लिया समझना CH3OH, तो ये कार्बन किससे अटैच है, कार्बन है ही नहीं, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, तो इसको भी हम क्या बोलेंगे, प्राइमरी कार्बन बोलेंगे। ठीक है, आई डेफिनेशन समझ में, जो कार्बन डायरेक्टली एक कार्बन से अटैच होगा उसको बोलेंगे प्राइमरी कार्बन। बोलो क्लियर है, या जो एक से भी अटैच ना हो, है ना, जैसे ये है देखो CH3 CH2 और ये NH2 है, क्लियर है। इसमें बताओ ये पहला वाला क्या होगा, फर्स्ट वाला 1 डिग्री, प्राइमरी को 1 डिग्री बोलते हैं बेटा, 1 डिग्री कार्बन। ये भी क्या होगा, 1 डिग्री, है ना। ये देखो कार्बन से अटैच है, यहाँ पर नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन नहीं दिखते, कार्बन जो एक कार्बन से अटैच हो या एक से भी अटैच नहीं हो, तो ये भी प्राइमरी और ये भी क्या है, प्राइमरी है। क्लियर हो गया, हाँ 1 डिग्री भी बोलते हैं प्राइमरी को, 1 डिग्री कार्बन भी बोलते हैं। ठीक है, ऐसे ही होता है प्राइमरी हाइड्रोजन। प्राइमरी हाइड्रोजन क्या होता है, जो प्राइमरी कार्बन से हाइड्रोजन अटैच होते हैं उनको बोलते हैं प्राइमरी हाइड्रोजन। द हाइड्रोजन which directly attach with प्राइमरी कार्बन 1 डिग्री कार्बन, जो हाइड्रोजन 1 डिग्री कार्बन से अटैच होंगे उनको प्राइमरी हाइड्रोजन बोलेंगे। तो 2 ये हो गए, 3 ये हो गए, 5। क्लियर है, बहुत इजी है, बस इंफॉर्मेशन ही चाहिए होती है। बोलो समझ में आया। अब लिखो आगे नेक्स्ट, सेकेंडरी कार्बन। बहुत आसान है ये, आपको ना न्यूमेरिकल मिलने हैं इसके अंदर, बस इंफॉर्मेशन ही करनी है। लिखो सेकेंडरी कार्बन, सेकेंडरी कार्बन या इसको बोलते हैं 2 डिग्री कार्बन, सेकेंडरी कार्बन और 2 डिग्री कार्बन। अक्षित कह रहा 1 डिग्री हाइड्रोजन रिप्रेजेंट कर दो। बेटा 1 डिग्री हाइड्रोजन क्या होता है, जो हाइड्रोजन 1 डिग्री कार्बन से डायरेक्टली अटैच होते हैं उनको बोलते हैं 1 डिग्री हाइड्रोजन। प्रीवियस देख लो भाई। हो गया, लाइव क्लास में ही पूरी अच्छे से कोशिश क्या करो कि सब कुछ समझ में आ जाए, याद हो जाए, बस घर पे जाके प्रैक्टिस करें क्वेश्चंस की। चलो आगे बढ़े, देखो सेकेंडरी, सेकेंडरी क्या होगा, जो डायरेक्टली 2 कार्बन से अटैच होते हैं, द कार्बन विच डायरेक्टली अटैच विद 2 कार्बन्स, 2 कार्बन्स, द कार्बन विच डायरेक्टली अटैच विद 2 कार्बन्स, तो उसको बोलते हैं सेकेंडरी कार्बन। ठीक है, सेजल प्राइमरी हाइड्रोजन क्या होता है बेटा, जो प्राइमरी कार्बन से डायरेक्टली अटैच हो उसको प्राइमरी हाइड्रोजन बोलते हैं, है ना। CH3OH में प्राइमरी हाइड्रोजन कितने होंगे, 3 होंगे, कार्बन से तो 3 ही अटैच है ना प्राइमरी कार्बन से। लिख लिया सेकेंडरी कार्बन, जो कार्बन डायरेक्टली 2 कार्बन से अटैच हो, जैसे ये हो गया CH3 CH2 CH3। देखो ये वाला जो कार्बन है ये सेकेंडरी कार्बन होगा, ये क्या होगा, प्राइमरी कार्बन होगा, ये भी क्या होगा, प्राइमरी होगा, है ना। अब देखो यहां पर सेकेंडरी कार्बन कितने हैं, एक है,
सेकेंडरी हाइड्रोजन कितने हैं? 2। सेकेंडरी हाइड्रोजन क्या होगा? जो हाइड्रोजन डायरेक्टली सेकेंडरी कार्बन से अटैच होंगे उनको बोलेंगे सेकेंडरी हाइड्रोजन। ठीक है भाई। तो सेकेंडरी कार्बन 1 है, सेकेंडरी कार्बन से कितने हाइड्रोजन है? 2 हैं। और प्राइमरी कार्बन कितने हो गए? 2 हो गए। प्राइमरी हाइड्रोजन कितने हो गए? 6 हो गए। बोलो, प्राइमरी हाइड्रोजन कितने हो गए? 6 हो गए। सिंपल है एकदम। अब लिखो टर्शरी। टर्शरी टर्शरी कार्बन। सेकेंडरी कार्बन क्या होता है बेटा? जो कार्बन डायरेक्टली 2 कार्बन से अटैच हो। देखो ये कार्बन 2 कार्बन से अटैच होगा ना इससे, तो सेकेंडरी कार्बन बोलेंगे। टर्शरी कार्बन जो कार्बन डायरेक्टली अटैच हो 3 कार्बन से, 3 कार्बन से अटैच हो, उसको बोलेंगे टर्शरी कार्बन। जैसे एग्जांपल ये है CH3 C CH3 CH3H। देखो इसमें ये वाला कार्बन क्या हो गया? टर्शरी हो गया। इससे एक कार्बन ये अटैच है, कि अटैच है, कि अटैच है ना। तो टर्शरी कार्बन कितने हो गए? 1। और प्राइमरी कार्बन कितने हो गए? 1 2 3। ये तीनों की तीनों प्राइमरी कार्बन है ना। भाई इस कार्बन से एक कार्बन अटैच है, इस कार्बन से भी एक कार्बन अटैच है, इस कार्बन से भी एक कार्बन अटैच है। ठीक है, तो ये हो गया टर्शरी कार्बन। और टर्शरी हाइड्रोजन क्या होगा? टर्शरी हाइड्रोजन जो टर्शरी कार्बन से अटैच हो, यहाँ एक ही है ना। टर्शरी हाइड्रोजन क्या होगा? जो हाइड्रोजन डायरेक्टली टर्शरी कार्बन से अटैच होगा उसको बोलेंगे टर्शरी हाइड्रोजन। ठीक है, बढ़े आगे। हाँ जी, चलो नेक्स्ट। अब लिखो क्वाटरनरी। क्वाटरनरी कार्बन। क्वाटरनरी कार्बन क्या होगा? द कार्बन विच डायरेक्टली अटैच्ड विद 4 कार्बन। जो डायरेक्टली 4 कार्बन से अटैच होगा उसको बोलेंगे क्वाटरनरी कार्बन। जो कार्बन डायरेक्टली 4 कार्बन से अटैच होगा उसको बोलेंगे क्वाटरनरी कार्बन। अभी आप लोगों ने मोल काफी अच्छा डिटेल में किया, और जिनको लग रहा है कि कम भी समझ में आया तब भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। 12th के पहले चैप्टर में फिर दोबारा से होता है, और कोशिश करो साथ साथ ही करते चलो, मेहनत करते जाओ जम के। हो गया? लिख लिया? क्वाटरनरी कार्बन जो कार्बन डायरेक्टली 4 कार्बन से अटैच होगा उसको बोलेंगे क्वाटरनरी कार्बन। और क्वाटरनरी हाइड्रोजन क्या होगा? क्यों भाई, क्वाटरनरी हाइड्रोजन क्या होगा? होगा ही नहीं, नथिंग। क्योंकि 4 कार्बन, भाई एक कार्बन से 4 कार्बन अटैच है तो वैलेंसी तो पूरी होगी। ठीक है, जैसे ये CH3 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 CH3, इसके अंदर देखो क्वाटरनरी कार्बन मतलब 4 डिग्री, टर्शरी को 3 डिग्री बोलते हैं। क्वाटरनरी कार्बन कितना होगा? एक ही होगा। और क्वाटरनरी हाइड्रोजन तो होते ही नहीं है। यहाँ पर प्राइमरी कार्बन कितने हो गए? 4 हो गए। और प्राइमरी हाइड्रोजन कितने हो गए? 3 और 3 6, 3 9 और 3 12। प्राइमरी हाइड्रोजन हो गए 12। लिखो। अब क्वेश्चन बताओ मुझे, आपको करना है आइडेंटिफाई नंबर ऑफ प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी कार्बन एंड हाइड्रोजन। ठीक है, मैं क्वेश्चन बोल रहा हूं, हटा दूं इसे? नोट कर लिया? अब लिखो आइडेंटिफाई नंबर ऑफ प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी एंड क्वाटरनरी कार्बन एंड हाइड्रोजन in the following compound, in following compound. फॉलोइंग कंपाउंड्स। मैंने स्पेलिंग सही लिखी है, आइडेंटिफाई की गलत है?
गलत है, क्या है मानिक, सही क्या है? आइडेंट एन, ठीक है आप सही है। आइडेंटिफाई, ठीक है, करेक्ट कर लिया करो। आइडेंटिटी, IDENTIFI, सही तो है अब? ठीक है, चलो लिखो, करो आगे। अब मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूं, करके दिखाओ आप। CH3, CH3, H, C, CH3, CH3 और CH2OH, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी कार्बन हाइड्रोजन। सेकेंड, ये बताओ। थर्ड, ये बताओ। फोर, फाइव, सिक्स। चलो इतनी बताओ पहले, आपको क्या बताना है? ऐसे बना लेना, प्राइमरी कार्बन, सेकेंडरी कार्बन, टर्शरी कार्बन, क्वाटरनरी कार्बन, प्राइमरी हाइड्रोजन, सेकेंडरी हाइड्रोजन, टर्शरी हाइड्रोजन। क्वाटरनरी हाइड्रोजन तो होते ही नहीं है। तो देखो पहले वाले में ये 1 डिग्री होगा प्राइमरी, ये 1 डिग्री होगा, ये 1 डिग्री होगा, ये भी 1 डिग्री होगा, है ना, ये भी 1 डिग्री होगा। चेक करो, तो पहले वाले में 1 डिग्री कितने हो गए? एक, 1 2 3 4 5, 5 हो गए। 5, 2 डिग्री कितने हो गए? ये 2, सॉरी ये तो 3 डिग्री होगा, ये 4 डिग्री होगा, तो 2 डिग्री कितने हो गए? 0। 3 डिग्री कितना हो गया? 1। 4 डिग्री कितना हो गया? 1, ठीक है ना। अब प्राइमरी हाइड्रोजन कितने होंगे? 3 3 6, 3 9 और 3 12 और 2 14, 14 होंगे प्राइमरी हाइड्रोजन। टर्शरी हाइड्रोजन 1 होगा, सेकेंडरी तो कोई है नहीं, क्वाटरनरी होता नहीं, ठीक है ना। बहुत आसान है, बोलो ठीक है। इधर वैलेंसी पूरा करो, इसमें प्राइमरी हाइड्रोजन प्राइमरी कार्बन कितने हैं? एक भी नहीं, 0, प्राइमरी कार्बन है ही नहीं। सेकेंडरी कार्बन कितने हैं? 3 है। सेकेंडरी कार्बन कितने? 3 है। टर्शरी कार्बन 0, क्वाटरनरी कार्बन 0, प्राइमरी हाइड्रोजन एक भी नहीं है, और सेकेंडरी हाइड्रोजन कितने हो गए? 6 हो गए। क्लियर है, इजी है बहुत। ऐसे ये बनाओ, बनाओ ये, इसके अंदर सेकेंडरी कार्बन कितने हुए? 1 2 3, सेकेंडरी कार्बन 3 हुए, है ना, ये भी सेकेंडरी है, 2 कार्बन से अटैच है, ठीक है ना। और सेकेंडरी हाइड्रोजन कितने हो गए? 2 और 2 4 हो गए, है ना। एक डबल बॉन्ड आने से 2 हाइड्रोजन कम हो गए, नहीं कम हो गए? यहाँ पे डबल बॉन्ड नहीं था, एक डबल बॉन्ड आने से 2 हाइड्रोजन कम हो गए। सर क्वेश्चन 1 में 13 प्राइमरी हाइड्रोजन बन रहे हैं, 3 3 6, 3 9, 3 12, CH2OH 14 ही तो बन रहे हैं यार, 14 तो बन रहे हैं, क्यों भाई? प्राइमरी हाइड्रोजन 14 है, ठीक है ना, 14 ही तो है। चलो करो सारे। अब देखो ये ब्रिजेट कार्बन है ना, बाइसाइक्लो कंपाउंड है, ब्रिजेट कार्बन है, यहाँ 2 2 हाइड्रोजन आएंगे, यहाँ पर 2 2 हाइड्रोजन आएंगे, साथ साथ बनाते जाओ, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये बेटा टर्शरी कार्बन है ना, ये डायरेक्टली इस कार्बन से इस कार्बन से इस कार्बन है ना, प्राइमरी कार्बन कोई भी नहीं है, तो इसमें प्राइमरी कार्बन हो गए 0। सेकेंडरी कार्बन इसके अंदर 1 2 3 4, है ना, 4 हो गए। क्लियर है। और टर्शरी कार्बन कितने हो गए? 2। और क्वाटरनरी कार्बन 0, क्वाटरनरी कार्बन तो एक भी नहीं है, जो कार्बन डायरेक्टली 4 कार्बन से अटैच है वो तो एक भी नहीं है, ठीक है। प्राइमरी हाइड्रोजन 0, सेकेंडरी हाइड्रोजन कितने होंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8, सेकेंडरी हाइड्रोजन हो जाएंगे 8। टर्शरी हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे बेटा? 2, ठीक है, आसान है। देखो ये सारे, ये जो है ये बॉन्ड लाइन नोटेशन है, ये कार्बन होगा,
ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है ना। कार्बन से हाइड्रोजन लगा लो 3, यहाँ कार्बन से हाइड्रोजन लगा लो 3, यहाँ कार्बन से हाइड्रोजन लगा लो 3, यहाँ भी लगाओगे कितने 3, 3 लगाओगे, ठीक है। ये सेकेंडरी कार्बन होगा, यहाँ भी हाइड्रोजन लगाओ, कितने 2, वैलेंसी पूरा करनी है, एक भी नहीं, क्वाटरनरी है। यहाँ कितने 2, यहाँ कितने 2, यहाँ कितने 2, ठीक है। ये टर्शरी है, ये टर्शरी है, ये टर्शरी है। यहाँ कितने एक एक लगेगा, यहाँ कितने 3 लगेंगे, यहाँ भी कितने लगेंगे 3 लगेंगे, यहाँ भी कितने 3 लगेंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पर प्राइमरी कार्बन कितने 1 2 3 4, प्राइमरी कार्बन 4 है, क्यों भाई, प्राइमरी कार्बन 4, प्राइमरी कार्बन 4 है, अरे बोलो, फास्ट तो नहीं चल रहा, ठीक है। प्राइमरी कार्बन 4, 1 2 3 4 ही तो है भाई। इस कार्बन से एक कार्बन अटैच है, इस कार्बन से एक कार्बन अटैच है, इस कार्बन से एक कार्बन अटैच है। सेकेंडरी कार्बन कितने हैं 1 2 3 4, और टर्शरी कितने हैं 0, टर्शरी 0 है। और क्वाटरनरी कार्बन कितने हैं 1, ये क्वाटरनरी कार्बन है जो डायरेक्ट 4 कार्बन से अटैच है, ये हो गया क्वाटरनरी कार्बन। इस तरह से हाइड्रोजन निकाल सकते हो भाई। प्राइमरी हाइड्रोजन 3 और 3 6, 3 और 12, 12 हो गए, 1 2 3 4 3 12, ठीक है। सेकेंडरी कार्बन 1 2 3, सेकेंडरी कार्बन 4 दूनी 8, 8 सेकेंडरी हाइड्रोजन हो गए, टर्शरी हाइड्रोजन एक भी नहीं होगा। ऐसे इसमें देख सकते हो, ये प्राइमरी होगा, ये प्राइमरी होगा, ये प्राइमरी, 3 हो गए प्राइमरी कार्बन, प्राइमरी सॉरी है ना, प्राइमरी कार्बन 1 2, 2 हो गए सेकेंडरी कार्बन, ये एक हो गया टर्शरी कार्बन। क्लियर है भाई, आया समझ में सबको, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी कार्बन क्लियर हुआ, ओके, ठीक है। ये बेसिक्स हैं जो आगे यूज होने हैं कि प्राइमरी कार्बन क्या होता है, प्राइमरी कार्बन से ये लगाओ, सेकेंडरी हाइड्रोजन को हटाओ। सर वाई में है, वन मोर है, किसमें बेटा, सो चलो कर लेना, आगे बढ़ाता हूँ मैं नेक्स्ट टॉपिक। सर 6 पार्ट रिपीट कर दो, 6 में थोड़ा बड़ा बना देता हूँ, देखो 6 ये है, ई बनाया मैंने, ई और बड़ा बना देता हूँ, ई, ये बॉन्ड लाइन नोटेशन है ना बेटा, ये है बॉन्ड लाइन नोटेशन। ये प्राइमरी कार्बन होगा, ये सेकेंडरी कार्बन है ना, इससे 2 कार्बन अटैच है, ये टर्शरी होगा, एक कार्बन, ये एक कार्बन, ये एक कार्बन, ये टर्शरी होगा, सॉरी सेकेंडरी, और ये सारे प्राइमरी हैं। हाइड्रोजन लगा दो, वैलेंसी 3 होंगी, 3 और ले होंगी, 3 हाइड्रोजन और लगाने पड़ेंगे 4 पूरा करने के लिए। यहाँ 2 लगाओगे तुम, यहाँ 1 लगाओगे तुम, यहाँ 2 लगाओगे, ठीक है। तो देखो ये प्राइमरी कार्बन होगा, ये 1 डिग्री होगा, ये 1 डिग्री होगा, ये 2 डिग्री होगा, ये 2 डिग्री होगा, और ये 3 डिग्री होगा। अब हाइड्रोजन में निकाल सकते हो, ठीक है ना। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सर थोड़ा फास्ट है, चलो थोड़ा धीरे हो जाते हैं, थोड़ा धीरे बोलते हैं ना। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, अब ठीक है, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, हेडिंग डालो, इतना धीरे, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, और बोलते हैं इसको डीबीई, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट, और बोलते हैं IDH, इंडेक्स ऑफ डेफिशिएंसी ऑफ हाइड्रोजन, इंडेक्स ऑफ डेफिशिएंसी ऑफ हाइड्रोजन। 3 नाम है इसके, कुछ भी पूछे एक ही पूछ रहा है, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, DU शॉर्ट फॉर्म में, या डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट DBE, एक ही बात है, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन ही पूछ रहा है, या IDH। सर इनऑर्गेनिक भी चलेगी,
अभी तो बेटा ऑर्गेनिक ही चलेगी पहले। देखो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में समझने का है, कुछ याद करने का भी है, न्यूमेरिकल नहीं है। तुम डेली का डेली रिवाइज करोगे तो केमिस्ट्री का पेपर आपका आधे घंटे में हो जाता है। बस आप बोर ना हो, केमिस्ट्री को छोड़ो ना पढ़ना, रेगुलर आप रिवाइज करो। तो स्कोरिंग भी केमिस्ट्री है काफी ज्यादा, कवर सारी चीजें हो जाएंगी टेस्ट में और नोट्स के अंदर। लिख लिया? आईडीएच क्या होगा बेटा? इंडेक्स ऑफ डेफिशिएंसी ऑफ हाइड्रोजन। तीनों एक ही के नाम है ना। अब होता क्या है? डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, है ना। तो ये है क्या? इंडेक्स ऑफ डेफिशिएंसी ऑफ हाइड्रोजन एज कंपेयर टू एल्केन। ये है डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। जैसे समझो एग्जांपल से, एल्केन का जनरल फॉर्मूला बताओ जरा आप। एल्केन का जनरल फॉर्मूला CnH2n+2 पढ़ा है हमने 10th में या नहीं पढ़ा? CnH2n+2 ये एल्केन का जनरल फॉर्मूला है। इसमें n क्या है? देखो नंबर ऑफ, अगर n 1 होता है तो क्या होगा? ये CH4। n 2 होगा तो क्या होगा? C2H6। n 3 होगा तो क्या होगा? ये C3H8। एल्कीन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n, है ना। देखो 2 हाइड्रोजन कम हो गए बेटा एल्कीन में। अगर हम कंपेयर करते हैं इससे एल्केन से, तो 2 हाइड्रोजन क्या हो गए? कम हो गए, है ना। तेजस्दीप क्या है सर? बट डेफिनेशन पड़ी है, ठीक है। एल्कीन CnH2n, जैसे अगर n हम 2 रखेंगे तो क्या होगा? C2H4। अब देखो जरा ध्यान से, N2 था C2H4 है, यहां पर N2 था तो C2H6। तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन इसके अंदर कितनी हो गई? 1 हो गई। सुनो ध्यान से, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन क्या होता है बेटा? इंडेक्स ऑफ डेफिशिएंसी ऑफ हाइड्रोजन, है ना। यहाँ 2 कार्बन है, यहाँ भी 2 कार्बन है। तो कभी कोई कंपाउंड आता है कि इसका DU बताओ, तो आप क्या करोगे? उसका एल्केन बना लोगे। जैसे इसका DU पूछ लिया, है ना, तो सेकंड कार्बन, 2 कार्बन का एल्केन C2H6 होगा। सुनना ध्यान से, यहाँ कितने हाइड्रोजन है? 6 हाइड्रोजन है। यहाँ पर कितने हाइड्रोजन है? 4 हाइड्रोजन है ना। इसका स्ट्रक्चर ये बनेगा CH2CH2। देखो 2 हाइड्रोजन कम हुए तो बेटा एक डबल बॉन्ड आया, 2 हाइड्रोजन कम हुए तो क्या हुआ? एक डबल बॉन्ड आया। तो इस कंपाउंड का DU क्या बोलोगे? 1। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन क्या हो गया? 1। ध्यान रखना, अगर 2 हाइड्रोजन कम होंगे, 2 हाइड्रोजन कम होंगे कंपाउंड में एल्केन के कंपैरिजन में, 2 कार्बन का एल्केन देखना है, तो 1 DU होगा। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन क्या होगा? 1 होगा। या फॉर्मूला बना सकते हो DU का, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन का, जिसका पूछा है, ठीक है। उसमें कितने हाइड्रोजन है? 4 है। इसको कंपेयर किससे करोगे? एल्केन से। कितने हैं? 6 हैं। -4 अपॉन 2 कितना आ जाएगा? 1। इसको लिख सकते हैं हम H2 माइनस H1 अपॉन 2। H2 माइनस H1 अपॉन 2। कोई फॉर्मूले की जरूरत नहीं होती है। अगर हाइड्रोजन 2 कम होंगे तो 1 डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन आएगा। बोलो भाई, क्लियर है? देखो जैसे एग्जाम्पल से और समझ में आएगा जब हम एग्जाम्पल करेंगे। जैसे अच्छा, एल्काइन को तो जनरल फॉर्मूला लिख लो पहले। एल्काइन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n-2। N2 रखोगे तो CH ट्रिपल बॉन्ड CH। देखो यहाँ 2 डबल बॉन्ड है बेटा, एक डबल बॉन्ड का डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 1 आता है, 2 हाइड्रोजन कम होते हैं। ट्रिपल बॉन्ड का डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 2 आएगा, 4 हाइड्रोजन कम होंगे। ऐसे कंपेयर करते हैं। यहाँ से देखो एग्जाम्पल देखो, जैसे दे दिया C6H6, बताओ DU कितना होगा? जल्दी, C6H6 में DU कितना होगा? अरे इतना समय लगेगा? 3 बहुत बढ़िया। इसका फॉर्मूला लिखाते हैं, बड़ा सा फॉर्मूले की जरूरत नहीं है तुम्हें भाई। 6 कार्बन का एल्केन बना लो, CnH2n+2। तो C6 क्या आएगा? H14 आ जाएगा, है ना। C6H14 आएगा, बोलो यस नो। अब यहां पर हाइड्रोजन कितने? 6 है। यहाँ हाइड्रोजन कितने? 14 है। कितने हाइड्रोजन कम है इसके अंदर? जब भी हमें किसी कंपाउंड का DU पूछा है
इसमें कार्बन देखो 6 हैं, तो 6 कार्बन पर कितने हाइड्रोजन होना चाहिए एल्केन में? एल्केन से कंपेयर करोगे तो 14 होने चाहिए। अब देखो 14 और 6 कितने हाइड्रोजन कम है? 8 हाइड्रोजन कम है। जब 2 हाइड्रोजन कम होते हैं तो डीयू 1 होता है। जब 8 हाइड्रोजन कम होंगे डीयू कितना होगा? 4 होगा, है ना? डीयू कितना होगा? 4। तो इसका डीयू कितना हो गया बेटा? 4 हो गया है, ध्यान रखो। क्लियर है? डीयू कितना हो गया? 4 हो गया। ऐसे चाहे फॉर्मूला बना लो, H2 माइनस H1/2। H2 हाइड्रोजन, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एल्केन के अंदर, H1 जिसका पूछा है अपॉन 2। ठीक है, तो कितना लिखोगे आप? 14 माइनस 6/2, 8/2, कितना आ गया? 4 आ गया। वैसे फॉर्मूला की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, तुम 3 क्यों बता रहे थे? 3 तो गलत बता रहे थे। अब देखो ये होता है बेटा, जैसे ये है, सुनो, ये है, इसका डीयू बताना है, स्ट्रक्चर दे दिया, इसका जनरल फॉर्मूला लिखोगे, 3 कार्बन, हाइड्रोजन कितने? 2 4 6, हाइड्रोजन 6। लास्ट स्लाइड ध्रुव, ले भाई लास्ट स्लाइड देख। मेरा राइटिंग थोड़ा कम समझ में आएगा यार, सबसे खराब राइटिंग मेरी है सारे टीचर्स में। आया समझ में डीयू? क्यों भाई? ये देखो जरा, देखो यहाँ पे 3 कार्बन है बेटा, 3 कार्बन H6। अब 3 कार्बन का एल्केन बना लो। 3 कार्बन का एल्केन क्या होगा? C6H8 होगा। अब देखो यहाँ 6 हाइड्रोजन है, यहाँ 8 है, कितने हाइड्रोजन कम है? 2 है। तो 2 हाइड्रोजन कम होंगे तो डीयू कितना होगा? 1 होगा। 2 हाइड्रोजन कम हुए तो साइक्लिक बन गई, देखो साइक्लिक बनेगी ना, तो डीयू अपने आप 1 आ जाएगा। स्ट्रक्चर देख के बताना हो ना, तो ऐसे अगर स्ट्रक्चर दे रखा हो कंपाउंड का, तो एक डबल बॉन्ड का डीयू 1, ट्रिपल बॉन्ड का डीयू 2, कोई भी साइक्लिक स्ट्रक्चर हो, 3 मेंबर्ड रिंग हो, 4 मेंबर्ड रिंग हो, 5 मेंबर्ड रिंग हो, डीयू कितना होगा? 1 होगा रिंग का। जियोलॉजी स्लो चल रही है, स्लो में कोई टेंशन मत लो, आराम से होगा सारा। जो चल रहा है उसको इतने बढ़िया से करते चलो, बहुत बढ़िया से। देखो इस साल क्लास 12th में काफी बच्चे आए छोड़ छोड़ के, कोई कोटा कोटा से आया, कोई चंडीगढ़ से आया, कोई करनाल से आया, पढ़ के आए हुए थे, लेकिन सबका सिलेबस कंप्लीट था, लेकिन बहुत बढ़िया से नहीं था। ठीक है ना? तो इसलिए जो चल रहा है ना उसको डिटेल में करते चलो, ये मत सोचो कि सिलेबस कितना क्या कैसे। सिलेबस कंप्लीट कराने में टीचर्स को बोल दो कंप्लीट करा देगा, उससे क्या फायदा। और अभी आपको काफी डाउट में काफी समय मिलेगा अभी। पीडीएफ बेटा आज भेज देंगे टेस्ट की। चलो देखो आगे, नेक्स्ट। अब कुछ एग्जाम्पल करके दे, आप मुझे करके दिखाना, है ना, होमवर्क दे रहा हूँ। कुछ एग्जाम्पल लिखो। C10H8 पहला, C10H8 सबका ड्यू निकाल के मुझे सेंड करोगे। C10H8 सर वीक में डाउट क्लास बढ़ा दो, हाँ बढ़ा, आपको टाइम टेबल मिल जाएगा, डाउट क्लासेस बढ़ जाएंगी। C4H6, C4H4 सबका डीयू बताना है, कैलकुलेट डीयू ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। C60, C70 सबका डीयू बताना है आपको। C5H10, 7, C8H8, 8, C3H4, 9, C10, H22, 10, C10H10, 11, इसका बताओ, 12, ये कार्बन नहीं है बेटा, ये ऊपर से पास हो रहा है बॉन्ड, ये तो कार्बन ही है, ये कार्बन ही ऊपर से बॉन्ड पास हो रहा है। 12, 13, इसका बताओ। देखो ये तो कार्बन ही है सारे,
ये तो कार्बन है सारे। ये कार्बन नहीं है, ये ऊपर से बॉन्ड पास हो रहा है, ये भी इसके ऊपर से जा रहा है, ये कार्बन नहीं है। ठीक है, ये ऊपर से पास हो रहा है, ये तो कार्बन है सारे, है ना, ये सारे कार्बन है, ये बॉन्ड ऊपर से पास हो रहा है, ध्यान रखना। ठीक है, बताओ सबका डी यू, है ना, ये आपका होमवर्क है, करके लाना। आज क्लास यहीं समाप्त करते हैं।